राहुल व अंजलि का तलाक होना था। दोनों कोर्ट परिसर में पहुंच जाते हैं। कोर्ट परिसर में दोनों के परिवारीजन साथ होते हैं और दोस्तों जज साहब अपना फैसला सुना रहे होते हैं। उनके तलाक का वो आखिरी दिन था। उस दिन उनका आखिरी फैसला था, जज साहब का आखिरी निर्णय था। दोस्तों जज साहब सबसे पहले राहुल को पूछते हैं, राहुल आपको तलाक देना है, यस या नो? तो राहुल यस कर देते हैं और राहुल कहते हैं हाँ मैं अंजलि से दूर होना चाहता हूं, मैं अंजलि को तलाक देना चाहता हूं। और जब अंजलि को पूछते हैं कि अंजलि आपको तलाक देना है, तो अंजलि पहले बोलती है जज साहब आप पहले रुकिएगा, मैं एक रात अपने पति के साथ एक ही कमरे में रुकना चाहती हूँ और पति से उनके घर पर नहीं और न अपने घर पर किसी होटल में मिलना चाहती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों आप सुनकर अचंभित रह जाएंगे और सोचने के लिए मजबूर रह जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जनपद का अलीगढ़ एक जिला है और अलीगढ़ का एक क्षेत्र पड़ता है नाम अकबरपुर। अकबरपुर में पति पत्नी राहुल और दोस्तों अंजलि दोनों लगभग 4 साल पहले इनकी शादी होती है। और शादी होने के 4 महीने बाद भी इन दोनों के बीच में एक ऐसा आपस में विवाद होता है जिस कारण दोनों को तलाक देने की नौबत आ जाती है। अंजलि और राहुल दोनों तलाक का अपनी अपनी तरफ से कोर्ट में दावा पेश कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब जज साहब के पास निर्णय 4 साल बाद आता है तो जज साहब सोचते हैं, इतना समय जज साहब इसलिए देते हैं क्या पता 4 साल दूर रहने के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ जाएं, दोनों के दिलों में जो जगह है वो वापस दोबारा आपस में लौट आए। मगर दोस्तों जो होता है वो सोचने लायक होता है। आप क्योंकि जब साहब जब अंजलि को पूछते हैं तो अंजलि साफ साफ शब्दों में कह देती है कि मैं राहुल के साथ एक रात बिताना चाहता हूं मेरी तलाक होने से पहले। तो जज साहब इस चीज को सुनते हैं और जज साहब क्रोधित हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि मेरे सर्विस का इतना टाइम पीरियड हो गया, आज तक मैंने किसी तलाक लेती हुई महिला या तलाक लेती हुई किसी स्त्री को नहीं देखा जो तलाक होते समय बोले कि मैं एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। दोस्तों यह सुनकर अंजलि के परिवारीजन जो होते हैं वो भी आपस में क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आने के बाद अंजलि से भला बुरा कहना स्टार्ट कर देते हैं। जब अंजलि से भला बुरा कहते हैं उसके बाद भी अंजलि नहीं मानती है और वह जज साहब से कहती है। तो जज साहब एक रात का समय अंजलि को दे देते हैं और राहुल से निर्देश कर देते हैं कि अंजलि के साथ आपको एक रात एक ही कमरे में गुजारना पड़ेगा। दोस्तों जब जज साहब बोलते हैं तो अंजलि और राहुल अपने अपने परिवार वालों के साथ अपने अपने घर चले आते हैं और राहुल से अंजलि बोलती है कि मैं आपको अपने घर पर नहीं बुलाना चाहता, ना कि मैं आपके घर पर जाना चाहता, मैं तो आपको किसी होटल के एक कमरे में बुलाना चाहता हूं और 7 बजे का आपको मैं समय देता हूं। 7 बजे मैं होटल के उस लोकेशन बता देती है उस होटल की और रूम का जो वो होता है रूम बता देती है, उस रूम में मैं आपको मिलूंगी। दोस्तों जब यह सब राहुल को बता देती है तो राहुल के मन में तरह तरह के विचार होते हैं, क्यों ना कोई मेरे लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है या इसके परिवारीजन मुझे फंसाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। दोस्तों राहुल 7 जब बजने वाले होते हैं वो होटल के गेट पर पहुंच जाता है और होटल में एंट्री कर लेता है। होटल में जब जाता है तो उस रूम में देखता है रूम खुला हुआ होता है और रूम में उसे कोई दिखाई नहीं देता है। जब रूम में कोई दिखाई नहीं देता है तो वह उसके मन में गलत नेगेटिव विचार आ जाते हैं और नेगेटिव विचार चलते हैं कि ये मेरे साथ पता ना क्या करने वाले हैं। यह सब दोस्तों वह सोचता रहता है और सोचने के बाद उसी रूम में जाकर बैठ जाता है। जब उसी रूम में जाकर वह बैठ जाता है तो दोस्तों जो अंजलि होती है, अंजलि जिस दिन शादी वाले दिन जो जिस तरीका से सजावट की जाती है, दुल्हन बनाई जाती है, उसी तरह से आती है और राहुल के कंधे पर हाथ धर लेती है। राहुल के जब कंधे पर हाथ धरती है तो राहुल उससे हटाने के लिए बोलता है, मगर दोस्तों वह अंजलि कहती है कि आप क्यों मेरा हाथ हटाना चाहते हैं? मगर राहुल कहता है कि
कल हमारा और तुम्हारा तलाक होना है, तो मतलब ही क्या है। तो अंजलि कहती है कि मेरा कोई मकसद आपसे फिजिकल रिलेशन बनाना नहीं या फिजिकल संबंध बनाना नहीं, आपसे मेरा कोई मकसद होटल में अकेले मिलना, ये गलत कार्य करना नहीं, आपसे सिर्फ चर्चा करना है कि मैं जो 4 साल बीते आपके वो कैसे बीत गए, जो आपका शरीर है वो भी दुबला पतला होता जा रहा है, इसका भी क्या रीजन है, ये सब बातों पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। मेरा यहाँ पर अकेले आना कोई फिजिकल संबंध या फिजिकल रिलेशन बनाना या नजदीकियां बढ़ाने के लिए नहीं। यदि आप चाहते हैं तलाक लेना तो मैं भी चाहता हूँ तलाक लेना, मगर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अकेले कमरे में बुलाकर मैं आपसे फिजिकल संबंध बनाऊं। दोस्तों, अंजलि राहुल से कहती है, मगर मैं राहुल से बोलती है कि मेरा आप तरफ से छूट है, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जब ये सब बोलती है तो राहुल मना स्पष्ट कर देता है, कहता है कि कल तो तलाक ही होना है और कल से तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। जब अंजलि पूछती है कि आपके जो शरीर है वो पहले बहुत अच्छा था, आपको देखकर कोई भी अट्रैक्टिव हो सकता था, मगर जो आपका शरीर अब होता जा रहा है वो सोचने लायक है। तो अंजलि को राहुल बताता है कि मेरे मित्र, मेरे परिवारीजन और रिश्तेदार मित्र कहते हैं कि आप कैसा व्यक्ति है तू, तेरे पर तेरी खुद की पत्नी नहीं रुकी। और दोस्तों, टेंशनों को नजर में रखते हुए बताता है, उसके बाद में जो एक भयानक बीमारी अपने आप को बताता है, उसे सुनकर अंजलि के आंसू नहीं रुकते हैं, अंजलि रोने लगती है। दोस्तों, वो बोलता है कि मुझे 5 महीने पहले डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर घोषित कर दिया है। जब ब्लड कैंसर की बात सुनती है अंजलि तो राहुल से कहती है, क्यों ना राहुल, आपने यह बात मुझे पहले क्यों ना बताई। दोस्तों, जब यह बात राहुल से बोलती है तो राहुल कहता है कि जब रास्ते ही अलग अलग थे तो मैं क्यों बताता। यह सुनकर अंजलि रोने लगती है। अंजलि रोती है तो राहुल चुप करता है और कहता है कि कल से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए जब तलाकी हो जाएगी तो एक अच्छा लड़का देखकर कहीं शादी भी कर सकते हैं, और मेरा तो जीवन डॉक्टरों ने कम दिनों का घोषित किया है क्योंकि मेरे ब्लड कैंसर है, तो आप तलाक ले लीजिएगा और आपके परिवारीजन कहीं अंत आपका शादी कर देंगे। मगर अंजलि सोचती है और अंजलि सोचने के बाद कहती है, क्यों ना राहुल, यह आप पहले मुझे बता देते तो ऐसा मैं होने नहीं देती। मगर दोस्तों, जो होता है वो आगे सुनिए, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब अंजलि राहुल उस कमरे से दोनों अपने अपने घर सुबह चले जाते हैं, उसके बाद में कोर्ट जाना होता है, और जब कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो राहुल को जज साहब सबसे पहले पूछते हैं। राहुल से कहते हैं, जज साहब, क्यों राहुल, क्या निर्णय है आपका, आप तलाक लेना चाहते हैं। तो राहुल जज साहब से बोल देता है, हाँ जज साहब, मैं तलाक लेना चाहता हूं। दोस्तों, यह सुनते हैं, सुनने के बाद में काफी समय सोचते हैं, सोचने के बाद वह जज साहब अंजलि को पूछते हैं, अंजलि, आपका निर्णय क्या है, आप क्या चाहती हैं, आपको तलाक लेना है या राहुल के साथ रहना है। दोस्तों, अंजलि सोच विचार बिल्कुल नहीं करती है और अंजलि कह देती है कि मुझे राहुल के साथ रहना है। दोस्तों, जज साहब कहते हैं कि आप राहुल के साथ रहना है, तो जज साहब इस फैसले को मंजूर कर देते हैं और अंजलि को राहुल के साथ रहने की हिदायत दे देते हैं। जब ये चीज उसके अंजलि के परिवारीजन सुनते हैं तो परिवारीजन अंजलि पर नाराज होते हैं। नाराज होने के बाद अंजलि से तरह तरह की बातें करते हैं। तरह तरह की बात करने के बाद बहुत सारी गलत शब्दों में उससे बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। दोस्तों, जैसा आप बोलते हैं कि आपने ये निर्णय क्यों लिया, तो अंजलि कह देती है कि राहुल को ब्लड कैंसर से राहुल पीड़ित हैं और वैसे भी इनकी सेवा करने के लिए कोई परिवारीजन के साथ साथ मेरा जब सहयोग रहेगा, मेरी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। क्या पता भविष्य में ये जल्द ही सही हो जाए। जब राहुल को ब्लड कैंसर की बीमारी जब अंजलि को पता होती है तो भी वो तलाक लेने से मना कर देती है। तो दोस्तों, जज साहब अंजलि को एक पतिव्रता नारी और पति धर्म से चलने वाली एक महिला मानकर जज साहब सोचते हैं और जज साहब अंजलि को शाबाशी देते हैं। दोस्तों, यह बात सुनकर वहां परिवारीजन ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि परिवारीजन ब्लड कैंसर का नाम सुनकर के इसकी जिंदगी तो कम दिन की है, क्यों ना अंजलि तुम तलाक ले लो। यह सब बात अंजलि
घर परिवारीजनों की एक भी बात नहीं मानती है। उसके बाद में दोस्तों जो होता है वह अंजलि और राहुल दोनों साथ साथ अंजलि अपनी ससुराल आ जाती है और यह चीज देखकर ससुराल वाले राहुल की माता पिता खुश होते हैं। उसके बाद में जो परिवार होता है उनका वो सही तरह से चलता है। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य है सतर्क करना। और दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।